अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। रिमेनिंग जो आपका टॉपिक है ऑफ एक्सरसाइज 1.2 का वो आपके क्वेश्चन नंबर वी हैव टू डू इन दिस लेक्चर क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक वी हैव टू सॉल्व है। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 5.2 sorry 1.2 we have find the value of a cube minus b cube when a minus b is 4 and ab is minus 5. Okay, now तो सिंपली आपको क्या क्या गिवन है? You have a cube minus b cube गिवन है आपको a minus b that is equals to 4. ठीक है, then we have AB. आप एक लिस्ट अप कर लेंगे, आप पहले डाटा बना लोगे। ठीक है, that is minus 5 and what you have to find the value of a cube minus b cube की that is question mark. ठीक, for this what we have to take the identity as we know as a cube minus b cube is equals to a minus b, then a square plus ab plus b square. ठीक है, अब आप ये देखें कि आपके पास गिवन वैल्यू कौन कौन सी है। आपके पास a माइनस बी है, यस a माइनस बी है। ठीक है, a b है, वी हैव a b बट वी डोंट हैव a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। अब पहले हम फाइंड आउट करेंगे a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, उसके बाद हम लोग फिर फर्दर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि हमें सारी वैल्यूज पता हो और फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या चीज़ गिवन है? हमारे पास a माइनस बी गिवन है। हम लेट करते हैं a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, और इसके ऊपर हम स्क्वेयरिंग कर देंगे ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। अब यहाँ आप आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, देयरफॉर a minus b whole square is equals to a square minus 2ab plus b square, क्योंकि हमें a square एंड b square की वैल्यू चाहिए, तो वो हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास ये चीज़ हो। ठीक है, तो इसको हम ओपन करते हैं। a square minus 2ab plus b square is equals to 16. Then we have अरेंज देम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हमने अरेंज कर लिया। देन वी हैव टू फाइंड 2ab, 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ab, दैट इज माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 16। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल्स टू 16। ये प्लस 10 जब उधर शिफ्ट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 16 माइनस 10 आ जाएगा एंड दैट इज 6 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इसको आप सपोज कर लें a। ठीक है, अब हम यहाँ मेंशन करेंगे नाउ a बिकम्स क्या चीज आ जाएगी आपके पास, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी की जगह आप a माइनस बी की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज 4। ठीक है, देन a स्क्वायर b स्क्वायर को आप एक जगह अरेंज करते हुए अपने माइंड में यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर। पीछे रह गया आपके पास ab प्लस ab इज माइनस 5 एंड देन 4 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस 5 एंड यहाँ आपके पास आ जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 1
that is equals to 4, which is your required answer. Okay, solve it. Okay, now next part is question number 16. Now we have to solve question number 16. Okay, now question number 16 is बहुत आसान, so simple question that showed it z plus 1 over z square minus z minus 1 over z whole square is equals to 4. So on both we have to apply perfect square term. ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. इस पे आइडेंटिटी अप्लाई करें, z का स्क्वायर प्लस 2 z इंटू 1 ओवर z होल स्क्वायर टर्म मीन्स a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्मूला परफेक्ट स्क्वायर टर्म प्लस 1 ओवर z का स्क्वायर, देन माइनस साइन, then z square minus 2 into z 1 over z plus 1 over z का square and that is equals to 4. Okay, अब इसको ओपन कर लेते हैं. z square plus z and z will be cancelled out because they are reciprocal of each other, so we have only 2 here plus 1 over z square, then keep it in the bracket, round bracket पे हम कर लेते हैं. Here also z square minus 2z and z will be cancelled out, reciprocal of each other, then 2 plus 1 over z square is equals to 4. Then z square, open these brackets, plus 2 plus 1 over z square minus z square plus minus plus हो जाएगा, minus plus minus 1 over z square is equals to 4. Now what we have to do, say like terms with opposite sign cancel out, like term opposite sign cancel out, you have 2 plus 2 that is 4 is equals to 4 and अगर show है तो हम यहाँ mention करेंगे show. Okay, note down please. Okay, now next part is question number 17. That is, we have so simple, find करना है अपने values, find the value of 17, find the value of a square plus b square. ठीक है, when ab and ab भी फाइंड करना है, दो चीज अब इसमें हमने फाइंड आउट करनी है. when ab and a minus b is given. अब आपके पास ये जो दोनों गिवन है, इस पे आप देखें आपको जो गिवन टर्म्स हैं वो गिवन टर्म्स आपकी फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2 के अकॉर्डिंग है. पहली दो जो है अगर आप एड अप करोगे इन दोनों टर्म्स को तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म जनरेट होगी, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली, और अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -4ab वाली है. प्लीज़ चेक इट आउट, फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2 अपने बुक में देख लें. बिल्कुल इसी तरह से है, वही दो टर्म्स इन्होंने गिवन है और वही आपके पास चीज़ है जो यू हैव टू फाइंड इट. ठीक है, सो बाय यूजिंग दीज टू, अब इसमें भी हम
गिवन हमारे पास क्या क्या है, वी हैव गिवन टर्म्स a plus b is equals to 5 and a minus b is equals to 3, and what we have to find, ab is equals to question mark and a square plus b square is equals to question mark. So I have to use both formulas at a time और दोनों की वैल्यूज हम साथ फाइंड करेंगे. एज यहाँ पे भी लिख लेती हूँ, a plus b whole square plus a minus b whole square is equals to 2a square plus b square. Got it? And दूसरा as a plus b whole square minus a minus b whole square that is equals to 4ab. Done? ये आपके पास दोनों चीज़ें आ गई. यू हैव टू पुट द वैल्यूज और इसको भी आप इसको करें तो हम लिखेंगे सो इसको आप इसको a कर दें, इसको आप b कर दें, सो a becomes a plus b की क्या वैल्यू है 5, सो 5 का स्क्वायर. a माइनस बी की क्या वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. देन 5 5 25, ठीक है, और उसके साथ हमारे पास आ जाता है प्लस 9 इज इक्वल्स टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. We have now 25 plus 9 34 is equals to a square plus b square और divide कर दे by 2 तो 17 is equals to a square plus b square. ये आपकी का एक आंसर आता है. Now the other one is ठीक है, यहाँ तक सही हो गया. Now next one, so b becomes 25 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर, देन 4ab is question mark. 25 minus 9 is equals to 4ab, that is equals to 16 equals to 4ab, and we have 16 over 4 is equals to AB, so we have 4AB answer. Okay, please note down this one. Okay, now question number 18, that is find what we have to find. We have to find a square plus b square plus c square if we have ab plus bc plus ca is equals to 11 and a plus b plus c is equals to 6. As like question number 11, आपका क्वेश्चन नंबर 21 और 22 भी है, तो ये तीनों क्वेश्चन 18, 21 एंड 22 ये तीनों एक जैसे क्वेश्चन है, तो मैं एक कर रही हूँ, 18th कर रही हूँ, और रिमेनिंग 21 एंड 22 क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 आप लोग खुद करेंगे. ठीक है, सो वी हैव व्हाट इज गिवन टू अस, वी हैव AB plus BC plus CA that is equals to 11 and A plus B plus C that is equals to 6,
and what we have to find it, we have to find a square plus b square plus c square, that is question. आज हमें आइडेंटिटी पता है, हमें फॉर्मूला पता है, as a plus b plus c whole square is equals to a square plus b square plus c square plus वो जो 2ab 2bc 2ca होता है उसमें से मैं 2 कॉमन ले रही हूँ और इसको मैं ले रही हूँ ab plus bc plus ca. Okay, so we have a square plus b square plus c square, question mark है, remains same, plus 2. We have to put this value in this equation, that is 11, और यहाँ a plus b plus c की क्या वैल्यू है 6. Okay, the square of 6 is 36. A square plus b square plus c square, that is 22. Shift इधर कर दें, 36 minus 22. So a square plus b square plus c square, that is 14. Okay, so this is the value of a square plus b square plus c square. Okay, now next one is, जल्दी से कर लें, okay, now question number 19 and 20. Last 2 parts of this exercise, last 2 questions of this exercise. Question number 19, इसमें हमने फाइंड करना है x cube plus y cube कब, when x y is equals to 10, then x plus y is equals to 7, and we have to find x cube plus y cube is equals to question. ठीक है, now as you know identity, x cube plus y cube as x cube plus y cube is equals to x plus y, x square minus xy plus y square, and let it be a. Done? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, इसको थोड़ा और अरेंज कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसको a कर लेते हैं. x plus y, x square plus y square minus xy, and now let it be. ठीक है, this value first we have to find, because we have x plus y की value, we have xy की value, but we don't have here x square and minus y square plus y square. So let x plus y इसको उठा is equals to 7. उसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन बाय 315 में किया था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. So x plus y का whole square is equals to 7 का square. Then x square plus 2xy plus y square is equals to 7 7s are 49. And then we have इधर कर लेते हैं, इधर ही x square plus y square plus 2. What is the value of xy? xy की value आपके पास आ रही है 10. So you have 10. Then that is equals to 49. So x square plus y square plus
20 आपके पास आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 49, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 minus 20, and that is equals to 29. ठीक है, अब यहां तक सॉल्व कर लें। Solve till here. Then we have further. Now a becomes क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, हमारे पास क्या था 7, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ गया आपके पास 29, एंड देन यू हैव माइनस एक्स वाई हमारे पास था 10, ओके, तो 7 that is 29 minus 10 is 19, and what you have finally 19 into 7 is 133. So x cube plus y cube is equals to 133. This is your answer. Okay, how you note down. Okay, now last question which I am doing for you, that is question number 20 of this exercise. So we have question number 20 is find the value of x minus y whole square is equals to given आपके पास x minus y whole square क्वेश्चन मार्क कर ले, चलिए पहले ये लिख लीजिए, then x square minus y square is equals to 86, and xy is equals to minus 16, ठीक है। So, अब आपने क्या करना है इसके अंदर, that is so simple question, आपके पास इसमें आ जाता है कि simply you have to put the values, किस तरह से करेंगे, so बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। as x minus y whole square किसके बराबर होता है, x square और प्लस है, ठीक है, कोई मैंने कहा कि लिखने में कोई गलती तो नहीं होगी, हाँ ठीक है, वही x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, या ये इस तरह से ओपन होता है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, इसी तरह ये आइडेंटिटी अप्लाई होती है परफेक्ट स्क्वायर की। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy का आप इस साइड पे लीजिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 86, 2 और 16 की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 16, so that is 86 माइनस का 16 है, तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, 86 32
and 32 plus 86 is equals to, so x minus y whole square is equals to 118, and this is your required answer. Okay, so this is our last question of this exercise. Okay girls, we have to start next topic as well. आपका इस नया टॉपिक जो है, that is page number 21. Hope you have note down this, and then I have to explain you. ठीक है? Now next topic is for exercise 1.3. एक्सरसाइज आपके पास आ जाती है 1.3 में. ठीक है, अब आपके पास किस तरह से है और क्या है, पेज नंबर आप देखिए 21, सर्ट्स एंड देयर एप्लीकेशन. ठीक है, व्हाट आर रैशनल नंबर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट. In the form of a fraction, p over q की form में, where q is not equals to 0, that is rational numbers. Irrational numbers जो होते हैं, ऐसे real numbers are real numbers which is not a rational number, which cannot be written in the form of p over q, is called irrational numbers. Irrational numbers के ऊपर radical signs आ जाते हैं. Real numbers क्या होते हैं? The set of rational and irrational set number, the union of rational and irrational numbers, ये आपका real numbers में आ जाए. अब surds हैं, हमारा जो main topic है वो surds of radicals है. A surd is an irrational number that contain radicals. ठीक है, like we have, हम surds को discuss करें. Is irrational number. ठीक है, because जब हम 2 को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं या इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, अंडर रेडिकल 2 इज irrational number. जब आप इसका स्क्वायर रूट ऑफ 2 फाइंड आउट करेंगे, सो यू हैव 1.4142 something, so on and so on. Means कि ये conversion into a fractional form मुश्किल है. Same as you have 2 under radical 3. Under radical 3 is also irrational number. तो ये जो आपके पास फिर आगे terms आपके पास आ चुकी है, 4 plus 3 under radical 5 and 10 minus 4 under radical 6 under radical 2 by 5, 9 by under radical 7. These all are surds. ठीक है? Now we have to move on our exercise number 1.3. हमने किस तरह से exercise 1.3 के अंदर question number 1 is how we have to remove the radical signs from the denominator. इस चीज़ को हम किस तरह से करते हैं, कि किस तरह से अगर आपके पास कोई रेडिकल में वैल्यू है और उसको हम किस तरह से हम सॉल्व करें. Now we have question number 1. 1 over under radical, part 1 is 1 over under radical 5 that we have to remove from the denominator radical sign. हम क्या करते हैं, हम उसी नंबर से जो आपके पास डिनोमिनेटर में मौजूद है, हम उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं. ठीक है, नाउ वी हैव 1 over under radical 5 into under radical 5 by under radical 5. ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 1 into under radical 5 is under radical 5. दोनों सेम ब्रैकेट्स सेम रूट में आ जाएंगे. 5 into 5 ये पेयरिंग हो जाएगी. ये स्क्वायर रूट है. स्क्वायर रूट की वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट,
रेडिकल की जो होती है वैल्यू दैट इज 1/2. ओके, तो जब हमारे पास ये टर्म जनरेट हो जाएगी तो अंडर रेडिकल 5 ओवर, ये आपके पास 5 का स्क्वायर हो गया, पेयरिंग का मतलब है स्क्वायर हो गया, बेसिस सेम होते हैं, पावर ऐड हो जाते हैं, और दैट इज अंडर रेडिकल 5 ओवर 5 का स्क्वायर. आई हैव टू रिमूव साइन ऑफ रेडिकल, तो ये दोनों कैंसिल, इस तरह से कैंसिलेशन होती है. ठीक है, तो हम कहते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट साइन विल बी कैंसिल आउट. तो हाउ दे विल कैंसिल आउट? तो इस तरह से व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट द रेडिकल साइन टू द एक्सपोनेंट साइड पे करते हैं तो वो 1/2 की पावर के अंदर चला जाता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू अंडर रेडिकल 5 ओवर 5. सो वी हैव फ्री आवर डिनोमिनेटर फ्रॉम रेडिकल साइन. ठीक है, नोट डाउन दिस. Okay, now next part of question number 1 is second part is 2 over under radical 2 into 7 over under radical 3. ठीक है, नाउ वी हैव, अच्छा आप इसको सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं और एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं. मैं एक साथ करती हूँ. 2 into 7 दे द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आसानी से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज 14, और अंडर रेडिकल में दोनों हैं तो आपके पास 2 into 3 is 6 हो जाएगा. आई हैव टू मल्टीप्लाई देम, या और मैं आपके लिए इजी कर देती हूँ. That is 2 into 7 over under radical 2 into 3. That is 14 by under radical 6. Done? Up 14 over under radical 6 को हम multiply and divide कर देंगे under radical 6 से. 14 under radical 6 and 6 into 6 again. वही आपकी स्क्वायरिंग टर्म जनरेट हो गई, 6 का स्क्वायर, देन 14 अंडर रेडिकल 6 ओवर 6 का स्क्वायर, 1/2 दैट विल बी कैंसल आउट. ठीक है, एंड देन यू हैव रिजल्ट 14 अंडर रेडिकल 6 by 6. अब कैंसिलेशन हो रही है थोड़ी सी. ठीक है, 2 3 से 6, 2 7 से 4. तो दैट इज योर आंसर. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पार्ट आप लोग खुद करें, जल्दी से नोट कर लीजिए. चलें, वो भी मैं कर देती हूँ, फिर आप लोग कहेंगे ये पता नहीं क्या हो गया और कैसे हो गया, सो ऑन एंड सो. Okay, now next part is we have under radical 6 over under radical 7. ठीक है, अब क्या हो जाएगा? सॉल्व सिंपली under radical 6 over under radical 7 into under radical 7 over under radical 7. ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है रेडिकल्स के अंदर, और यहाँ उसी तरह 7 into 7 की पेयरिंग हो जाएगी. ठीक है, देन यू हैव 7 6 42, और नीचे आपके पास 7 स्क्वायर आपके पास चलता जाएगा इस तरह से अंडर रेडिकल 6 ओवर अंडर रेडिकल 7. ये कंटिन्यूशन में आ जाएगा. अंडर रेडिकल 42 ओवर स्क्वायर ऑफ 7 कैंसिल आउट, 7 का स्क्वायर
रेज टू पावर 1/2 हम एक्सपोनेंशियल में कर देते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल आउट एंड दैट इज 42/7 एंड दैट इज योर आंसर. ठीक है, डन.